कायम से खबर शामिल करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत के वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ये थप्पड़ है हमारे गाटों के अरे मुंह तीन तीन मरले दे। दिलचस्प हकीकत है जो हम पे कि हिंदुस्तान उनसे इतना खाइफ है कि उनके सफारतकारों जो है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि पूरा जो भारतीय मीडिया है, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सारे सहाफियों का पहले से मुंह बंद कर रखा था। ये भारत, इसमें से बड़े नाम हमारे सामने, मैं अगर अपनी जाती मेमोरी में आप सोचते हैं ना तो भारत से आपके जहन में कौन से लोग आते हैं? तो नॉन हिंदू पाकिस्तान इंडियन प्राइम मिनिस्टर की चीफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर के पैर छू रहा है अपनी धर्म इंडिया में नहीं। इससे पहले पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर ने, अब ये इससे पहले हमने कभी देखा नहीं नेहरू जी के साथ। ये तो मतलब हिंदुओं का कल्चर है, साड़ी कैसे पहन लिए तो हिंदुओं का कल्चर है। तो मुझे समझ नहीं आती कि पहली बात तो ये कि चले अगर मान लूं मैं कि उनका कल्चर है और वज़ीर-ए-आज़म माइकेला क्राइथोटी महलपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छुए, उनका स्वागत किया। तो दूसरे जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय साइप्रस दौरा खत्म हो चुका है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक स्वागत हुआ था, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ था। लेकिन ये सब के बीच साइप्रस में एक ऐसा वाकया देखने को मिला जो आप सभी को देखना चाहिए, और इसे देखकर पाकिस्तान के मीडिया भी हैरान और परेशान हो गए। दरअसल ये वाकया साइप्रस के एक महिला ने मोदी के प्रति आधार भाव दिखाते हुए साइप्रस की एक सांसद महिला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल भी हो रहा है। और ये पैर छूने वाला क्लिप पाकिस्तान में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, और पाकिस्तान के कई टीवी एंकर अब बोलना चालू कर दिए हैं कि देखो, भारत की सांस्कृतिक दुनिया के बाहर भी दिखता है। आप लोगों को वीडियो के हाईलाइट में देखने को मिला होगा किस प्रकार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान बड़ी विनम्रता से उनका अभिवादन स्वीकार किया और महिला सांसद के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद भी दिया। तो दोस्तों, साइप्रस के सांसद का पीएम मोदी का प्रति यह सम्मान भारत के गहरे सांस्कृतिक को भी दर्शाता है। और पाकिस्तान मीडिया में ये बातें चल रहा है कि यह कोई पहला मौका नहीं है जब पीएम मोदी को इस तरीके से सम्मान दिया जाता है। इसके पहले 2023 में भी जब पीएम मोदी पपुआ न्यू गिनी पहुंचे थे, वहां भी उनका प्रधानमंत्री जेम्स मार्फी ने भी उनका स्वागत पैर छू के किया था। इससे ये पता चलता है कि भारत की संस्कृति कितना लोकप्रिय बन चुका है विदेशों में। और साइप्रस के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से भी नवाजा गया है। तो आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। पाकिस्तान मीडिया से इस पे क्या प्रतिक्रिया आता है। जब साइप्रस पहुंचे तो प्रधानमंत्री मोदी के एक ऑफिशियल ने पैर छू के आशीर्वाद दिया। हमारी यात्रा इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है और कैसे मोदी जी ने एक तीर से 3 निशाने मारे। एक साइप्रस, दूसरा कनाडा को भी औकात दिखा दी। कनाडा में भी इस समय बड़ी सारी एंटी मोदी रैलीज चल रही हैं, जिसे बोलते हैं आतंकवाद और खालिस्तानियों की रैली चल रही है। वैसे साइप्रस की अहमियत क्या और प्राइम मिनिस्टर मोदी की इस विजिट से क्या गेम? तो साइप्रस है, एक छोटा सा कंट्री है, इधर जाने की अहमियत क्या? देखिए, अगर साइप्रस का ज्योग्राफिकल लोकेशन आप देखेंगे तो ये बहुत ही अहम लोकेशन में है। ये मेडिटेरियन सी में एक आइलैंड कंट्री है, और वो ऐसा आइलैंड कंट्री जिसके प्रॉक्सिमिटी में इजराइल है, सीरिया है, लेबनान है, टर्की है और तमाम यूरोपियन नेशन उसके वेस्ट में पड़ते हैं। तो इसकी जो लोकेशन है अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोकेशन है, और जो साइप्रस के लिए इसीलिए पूरे यूरोप की और मिडिल ईस्ट की इस पे आंख जमी रहती है कि इसके कैसे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जाए। देखिए, जहां तक साइप्रस का सवाल है, टर्की ने देखिए 1983 से इसके नॉर्दर्न हिस्से में तकरीबन 1/3 हिस्सा टर्की के कंट्रोल में, और बैलेंस आज की डेट में वहां साइप्रस की सरकार है। ये जो लोकेशन है ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। 2 इलाकों को आप इफेक्टिवली कवर कर सकते हैं। एक है मिडिल ईस्ट, और जो वो मिडिल ईस्ट जहां पे कि आज की डेट में क्राइसिस है, सीरिया, लेबनान और इजराइल। हिंदुस्तान साइप्रस के साथ खड़ा है, और हिंदुस्तान और साइप्रस का जो टेररिज्म के खिलाफ एक आवाज में हम बोलते हैं वो एक है। और साथ में हमने वहां इन्वेस्टमेंट की बात की, साथ में हमने वहां फ्री ट्रेड की बात की, साथ में हमने वहां डबल टैक्सेशन को दूर करने की बात की, हमने अपने सिक्योरिटी कंसर्न शेयर किए, और साथ में एक इन्वेस्टमेंट का माहौल बनाया। कोई नॉन हिंदू पाकिस्तान इंडियन प्राइम मिनिस्टर की चीफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर के पैर छू रहा है अपनी धर्म इंडिया में नहीं। इससे पहले पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर ने, अब ये
इससे पहले हमने कभी देखा नहीं, नेहरू जी के साथ भी नहीं हुआ, किसी और के साथ भी नहीं हुआ। ये सारे के सारे लॉ मेकर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, वहां तक ये पैर छूने की ट्रेडिशन पहुंचाना, किस एंगल से देखें? क्या इंडियन हिंदू कल्चर इंटरनेशनलाइज हो रही है प्राइम मिनिस्टर मोदी की वजह से? देखिए, जहां भी हिंदू कल्चर है उसका एक अपना अलग अस्तित्व है, एक अलग तरीके का ओपननेस है, इंक्लूसिवनेस है, सबको अपने आप में इंक्लूड करता। और जब इस कल्चर को जो पढ़ता है, जिसको ने थोड़ा बहुत ज्ञान अर्जित किया है, तो वो इससे इंप्रेस होता है, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे विश्व का कोई देश हो। अपने आप में हिंदुइज्म को अगर आप पढ़ेंगे, हिंदुइज्म की ओपननेस की बात करेंगे और जो जिस तरीके के हमारे विचार है उसको ध्यान में रखेंगे, तो सारे के सारे लोग इंडियन कल्चर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और पहले नमस्ते किया जाता था, हाथ जोड़ के वेलकम, और आज की डेट में तमाम हेड ऑफ स्टेट नमस्ते करते हैं, जिन्होंने पैर नहीं छुआ और नमस्कार करते हैं। और सबसे अच्छा था कोरोना में, देखिए सबने नमस्ते, घुटने में थंब मिलाने से अच्छा है नमस्कार। और कुछ लोग जब इससे ज्यादा प्रभावित होते हैं, और साथ में एक ऐसी पर्सनालिटी प्रधानमंत्री जब हिंदुस्तान के 140 करोड़ों के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो पैर छूने से कोई अचंभित नहीं होता है। ये भी हमारा एक कल्चर है, तो हमारी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी है। हम विश्व गुरु और विश्व मित्र की दिशा में अग्रसर हैं, अग्रसर हो चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो मेरा मानना है कि हम देखिए किसी संकीर्णता में नहीं पड़ते हैं, हमने हिंदुइज्म को प्रोपोगेट नहीं किया है, तो नेचुरली पैर भी छुएंगे, नमस्कार भी करेंगे, और ये देखिए प्रथा आगे एक्सटेंड होते हुए दिख रही है। ऐसा हमारे यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं की जाती, लेकिन हाँ, बहुत से लोग हैं ऐसे पाकिस्तान में जो इस बात पर एतराज करते हैं, जो इस बात पे भी जो है वो कहते हैं कि भाई आपने बिंदी कैसे लगा ली है, तो मतलब हिंदुओं का कल्चर है, साड़ी कैसे पहन ली है, तो हिंदुओं का कल्चर है। तो मुझे समझ नहीं आती कि पहली बात तो ये कि चल अगर मान लूं मैं कि उनका कल्चर है, और अगर हमने पहन ली तो उसमें ऐसी क्या बात होगी। और ये बात तो बहुत से लोग नहीं मानेंगे, लेकिन हम तो मानते हैं कि भाई कहीं ना कहीं 100-200 साल पहले या उससे पहले जो हमारे लोग थे या हमारे बुजुर्ग जो थे, वो यकीनन इसी रिलीजन से ताल्लुक रखते होंगे, हिंदुइज्म में ही होंगे, इसलिए कि इस्लाम तो बहुत बाद में आया है। तो उससे पहले हम लोग क्या थे? तो जाहिर है अगर हम ये सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं, तो हम कोई मुगल या जो हमारे यहाँ कहा जाता है कि जी हम टर्की से हैं और इधर से उधर से, तो मैं उन चीजों को नहीं मानती। हम हरगिज़ टर्की वर्की से नहीं है, हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान से ही हम यहाँ पर आए, और अभी तक मुहाजिर कहलाते हैं। हालांकि 78 ईयर्स हो गए, लेकिन आज भी अगर कोई आइडेंटिटी हमें बताई जाती है या हमसे पूछी जाती है, तो हमें मुहाजिर ही कहा जाता है। हम 78 ईयर्स के बाद भी आज भी यहाँ पर मुहाजिर ही कहलाते हैं, और ये बड़ी अजीब बात है। लेकिन हालांकि और लोग भी आए, कई लोग पंजाब में भी आए हैं, कई पंजाबी बोलने वाले लोग भी आए हैं, और दूसरी जबानों के लोग भी हिंदुस्तान से पाकिस्तान शिफ्ट हुए 1947 के बाद, लेकिन उन्हें मुहाजिर नहीं कहा जाता। इवन हसन निसार साहब जो हैं वो भी बताते हैं कि भारत से उनकी फैमिली जो है वो पाकिस्तान शिफ्ट हुई थी, लेकिन उन्हें मुहाजिर नहीं। रिलीजन को लेकर भी एक नफरत जो है वो जरूर दिखाई देगी, जो कि नहीं होनी चाहिए। इस वक्त सारी इस्लामिक कंट्रीज जो हैं वो एक तरफ हो गई हैं। हालांकि सऊदी अरब ने कहा था कि जी किसी जमाने में कि वो इजराइल को तस्लीम करना चाहते हैं, इजराइल को के साथ काम करना चाहते हैं, इजराइल के साथ अपने टर्म्स को नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान इन तमाम चीजों के लिए आज भी तैयार नहीं है।